बचाओ! 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 अरे क्या हुआ बाबू? भूकंप आ गया क्या? कॉकरोच! वहाँ कॉकरोच है! कॉकरोच! बाबू तो कॉकरोच से डर गया। स्टोर रूम में तो कोई आता नहीं, इसलिए कॉकरोचेस ने ही इसे अपना घर बना लिया। अम्मा, हम इस रूम की ऐसी सफाई करेंगे कि सारे कॉकरोच साफ हो जाएंगे। चलो मिशन सफाई शुरू। ये! बाबू संभल के, वहाँ कॉकरोच होगा। बाबू चीरू लगी तो नहीं ना? ये कैसा बॉक्स है? अम्मा ये देखो, मुझे क्या मिला। ये तो बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है जैसा मैंने एक बुक में पढ़ा था, खजाने का बॉक्स। क्या? खजाने का बॉक्स? ऐसी स्टोरी तो मुझे भी सुननी है। हाँ? अम्मा सुनाओ ना। ठीक है, सुनाती हूँ। एक ऐसे खजाने की स्टोरी जिसे पाना सबके बस की बात नहीं थी। विष्णु एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था जो पहली बार विजयनगर आया था, और उसको विजयनगर और वहाँ के लोग इतने पसंद आए कि उसने विजयनगर में बसने का ही फैसला कर लिया। भाई साहब, यहाँ कोई मकान हो तो बताओ, मुझे खरीदना है। अगर ये मेरा घर खरीद ले तो मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। रुको, मैं अभी नीचे आया। सतीश बहुत गरीब था, पर हमेशा से नहीं। उसके पूर्वज बहुत ही अमीर थे, पर समय के साथ उसका सारा धन और जमीन बिक गया और अब उसके पास ले देकर बस यही एक पुराना घर बचा था। पर वो घर था बहुत बड़ा। भाई साहब, आपको घर खरीदना है और मुझे ये घर बेचना है। अगर पसंद आए तो ले लो। वाह, घर तो बहुत सुंदर है। थोड़ा पुराना है पर चलेगा। वैसे आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं? बेचना चाहता नहीं, मजबूरी है। ये मेरे पूर्वजों का घर है जो पहले बहुत आलीशान हुआ करता था, पर इसकी देखभाल करते करते मैं ही कर्जे में डूब गया। मेरे घर वाले ये घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए, पर यहाँ के लोग मुझे बिना कर्ज चुकाए जाने ही नहीं दे रहे। और सच तो ये भी है कि मुझे इस घर से बहुत लगाव है। मैं समझ सकता हूँ, आखिर पूर्वजों की आखिरी निशानी है। हाँ भाई साहब, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर आप ये घर खरीद लेंगे तो मैं सबका कर्ज चुकाकर अपने परिवार के पास जा सकूंगा। विष्णु ने तुरंत ही सतीश का घर खरीद लिया। सतीश भारी मन से अपने घर को आखिरी बार जी भर के देखकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। उसके जाते ही विष्णु ने घर की साफ सफाई और मरम्मत करवानी शुरू कर दी। अरे ये बक्सा कोई खजाना लगता है। ये कैसा बक्सा है? बिच्छू से भरा हुआ। जरूर इसके पीछे कोई राज है। बिच्छू से भरे बॉक्स को देखकर विष्णु सोच में पड़ गया और उस बॉक्स को लेकर वो विजयनगर के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान आदमी के पास गया। बाबा, ये बक्सा मुझे सतीश के घर में मिला। मैंने सतीश को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। पूछो बच्चा। बाबा, आश्चर्य की बात है कि ये बक्सा बिच्छू से भरा है। बच्चा, मुझे लगता है सतीश के पूर्वजों ने इसमें कोई खजाना छिपाया होगा जिसके बारे में शायद सतीश को भी नहीं पता।
बाबा कोई खजाना नहीं है, मैंने कहा ना, बस बिच्छू हैं, बिच्छू। ऐसा तुम्हें लगता है बच्चा? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। बाबा की बात सुनकर विष्णु सोच में पड़ गया। बेचारा सतीश, अगर उसे पता होता कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए खजाना छोड़ा है तो उसे अपना घर नहीं बेचना पड़ता। सतीश की हालत पर तरस खाकर विष्णु ने तय किया कि वो उस बक्से को संभाल के रखेगा तब तक जब तक उस खजाने का असली हकदार उसे नहीं ले जाता। कुछ ही दिनों में विष्णु ने उस घर में अपनी दुकान खोली और घर में मिले बक्से से 4 बिच्छू निकालकर दुकान के चारों कोनों में रख दिए। देखते ही देखते विष्णु की दुकान पूरे विजयनगर में बिच्छू की दुकान के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो जल्दी ही विजयनगर के लोगों के साथ घुल मिल गया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण कोई विष्णु का दोस्त बन गया तो कोई उससे जलने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन से बिच्छू का डर भी निकल गया। अपनी दुकान से विष्णु ने अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये थी कि अमीर होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करना नहीं भूलता था। इस तरह कई साल बीत गए। विष्णु देखते देखते बूढ़ा हो गया, लेकिन कोई भी उस बिच्छू से भरे बक्से को लेने नहीं आया। हाँ बाबा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप गरीबों की मदद करते हैं। हाँ हाँ बेटे, बोलो क्या मदद चाहिए? जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूँगा। गरीबी के कारण मैं विद्यालय भी नहीं जा पाता। क्या आप मुझे थोड़ा धन दे सकते हैं जिससे मैं विद्यालय जा सकूं? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ बेटे, पर मेरे पास इतना धन नहीं है। पर यहाँ तो मुझे लोगों ने बताया कि आप बहुत धनी हैं। तुम भी कहाँ लोगों की बात में आ गए? अरे वो सब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हाँ? बाबा, मदद नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये कि अगर आपके पास धन है ही नहीं तो आपने दुकान के चारों कोनों में सोने के सिक्के क्यों रखे हैं? सोने के सिक्के? ये तो बिच्छू हैं। हाँ, बिच्छू? सोने के सिक्के आपको बिच्छू दिखाई देते हैं? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। कहीं तुम सतीश के रिश्तेदार तो नहीं जो पहले इस घर में रहता था? क्या तुम्हारे पूर्वज कभी इस गांव में रहते थे? जल्दी बताओ। आपको कैसे पता कि मेरा नाम सतीश है? ये नाम मेरे दादाजी का भी था जो इस गांव में सालों पहले रहते थे। सतीश की बात सुनकर विष्णु को बूढ़े बाबा की बात की सच्चाई पता चल गई। उसने घर में मिला बक्सा सतीश को दिखाया। अच्छा तो बताओ, इस बक्से में क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के। विष्णु की सालों की तलाश खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे बक्से का असली हकदार मिल गया था, जिसके लिए बरसों से वो इंतजार कर रहा था। उसने सोने से भरे सिक्कों से भरा बक्सा सतीश को दे दिया। बेटा, ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। क्या सच में? बाबा, आपने इतने सालों से इनकी देखभाल की है, आप भी थोड़े से सिक्के रख लो। नहीं, ये सब तुम्हारा है। अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जिंदगी भी जी सकते हो। धन्यवाद बाबा। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.